जब भी आप दुबई आए ना जॉब सर्चिंग के लिए, ऑलवेज ट्राई टू हैव अ गुड स्टार्ट इन दुबई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग क्या सोचते हैं, मुझे अक्सर लोग मुझे जब अप्रोच भी करते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि सर हमें अपनी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, लेकिन अगर उससे पहले हमें कोई और जॉब भी करनी पड़े ना तो हम कर लेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि दुबई जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो हम यहाँ पे जब आए तो जाहिर सी बात है 30-40 साल तक तो हमें यहाँ पे रहना है, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर भी बताता हूँ। तो कोई बात नहीं सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा, मैं डिलीवरी राइडर जो है मैं बन जाऊंगा, और उसके बाद जो है ना जब 2-3 साल यहाँ पे गुजार के मार्केट को अंडरस्टैंड करके मैं टैक्सी भी चला लूंगा और उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। मैं ये जरूर बोलता हूं कि आपको अगर अपनी सैलरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपनी डेजिग्नेशन से थोड़ा सा एक दो डेजिग्नेशन नीचे आना पड़े, दैट शुड बी फाइन। एक नई कंट्री के अंदर आने में, ऊपर जाने में टाइम लगता है, करियर बनाने में टाइम लग जाता है। तो और जॉब क्रैक करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप यही बोलेंगे कि मैं वहां पे मैनेजर था, इतनी सैलरी के ऊपर था, अभी भी मुझे इस पे आना है, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जॉब ऑफर क्रैक करना यहाँ पे। और मैं हमेशा बताता हूँ कि 1 से 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप खुद ही इवॉल्व हो जाएंगे उस पोजीशन के अंदर जहां पे आपको जाना है। तो सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि एक बंदा था, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया था और यहाँ पे टैक्सी चला रहा था। 1 साल उसने टैक्सी चलाई, यहाँ पे सारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स चेंज हो गए, बिकॉज टैक्सी एक लेबर वाली जॉब है। तो पैसे तो वो कमा रहा था जाके, लेकिन सारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स चले गए, जितनी भी एजुकेशन थी, जो भी सब चीजें थी, यहाँ पे एक ग्रूमिंग आपको मिलती है, एक्सपोजर मिलता है जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो सारे के सारे चले गए, क्योंकि आप लेबर के साथ रह रहे हैं, लेबर के साथ काम कर रहे हैं, लेबर की तरह सोच रहे हैं। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करें कि आप एक प्रोफेशनल बन दें और यहां पे आके जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ जॉब और जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ वीजा आप डिलीवरी राइडर बन गए, आप यहां पे सिक्योरिटी गार्ड बन गए। सिक्योरिटी गार्ड में तो यहां पे आना इंतहाई कॉमन है, लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड में यहां पे आ जाते हैं, 2 साल यहां पे जॉब करते हैं ये सोच के कि चलो यार मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा। उनको आदत हो जाती है यहाँ पे एक 1500-2000 दिन वाली सैलरी की, कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, कोई मेंटोर होता नहीं है, और फिर उसी चीज में वो आगे चलते चले जाते हैं। 4-5 साल हो जाते हैं। काफी लोगों ने अभी रिसेंटली मुझे अप्रोच किया, सर मैं यहाँ पे आया था, मैं सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने लॉ किया हुआ, मैंने ये किया, अब आप मुझे बताएं मुझे कैसे आगे जाना है। तो मैं कहता हूं कि यार इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने रिज्यूमे के अंदर कि 4 से 5 साल आप क्या कर रहे थे। अंडरस्टैंड दैट टैक्सी ड्राइव करना, सिक्योरिटी गार्ड बनना, डिलीवरी राइडर बनना, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस नहीं है, ये आप रिज्यूमे में नहीं डाल सकते। तो जितना ज्यादा टाइम आप इन चीजों के अंदर स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक प्रोफेशनल जॉब के जाम में जाना। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपनी पर्टिकुलर फील्ड का, कभी भी इतने लो लेवल के ऊपर ना आए कि सर मैं कोई भी जॉब कर लूंगा क्योंकि मुझे अभी यहां पे रहना है। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन जिस लेवल के ऊपर आप हैं, जिस डिसिप्लिन के अंदर आप हैं, उसी डिसिप्लिन के अंदर जॉब तलाश करें। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, टाइम लग जाएगा, लेकिन हमेशा अपनी फील्ड के अंदर जाएं और कभी भी किसी लेबर क्लास जॉब पे कभी मत जाएं। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वापस आना और इस चीज को जस्टिफाई करना कि इतने साल से आप क्या कर रहे थे।